जितने भी मेरे तमाम प्यारे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन पास्ता की रेसिपी शेयर करना चाहूँगी और इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले मैंने पास्ता लिया और एक बाउल मैंने पास्ता जो है वो नीम गर्म पानी होने पे उसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल का डाल दिया था और हाफ टी स्पून मैंने उसमें नमक ऐड करके इसको उबाल लिया था और बाद में मैंने इसके ऊपर ठंडा पानी गुजार के इसको छान लिया था। और ये देखिए मैंने पास्ते को जो है उबाल के रख लिया है। एक बोल मेरे पास पास्ता है। पास्ते को हमने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। ये रेसिपी बच्चों के लिए तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसमें मैंने चिकन ऐड किया है। चिकन को मैंने जो है 1 प्याली ली है, चिकन लिया है और मैंने इसको उबाल लिया है और उबाल के मैंने इसके जो है ना वो छोटे छोटे बारीक से ज़रे कर लिए हैं क्योंकि बच्चे इसी तरह का चिकन लाइक करते हैं। और उसके अलावा मैंने बंद गोभी है वो देखें, ये भी मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया। शिमला मिर्च भी मैंने कटिंग कर लिया और गाजर भी मैंने बड़े साइज की एक ली थी और वो भी मैंने इस तरह कटिंग कर लिया। केचप मैंने 3 से 4 चम्मच केचप के लिए हैं और 2 चम्मच मैंने इसमें सिरके के लिए हैं। ठीक है, सिरका मैं यूज करूंगी और 2 चम्मच ही मैंने इसमें सोया सॉस के ऐड करने हैं। और सोया सॉस के अलावा इसमें मैंने 2 चम्मच चिली सॉस के ऐड करने हैं। इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं मैं डाल रही, बस नॉर्मल सिंपल सादे से मसाले हैं। और मैंने ये 8 से 10 जवे लिए थे लहसुन के, वो चॉप किए हुए हैं और ये 3-4 सब्ज़ मिर्चें थी और 4 चम्मच जो है वो घी के मैंने लिए हैं। और ये चाइनीज़ नमक मैंने लिया है, ये 1 टीस्पून मैंने लिया है। और दादर मिर्च मैंने इसमें हाफ टी स्पून ली है और हाफ टी स्पून मैंने जो सादा नमक होता है, ये वाला सादा नमक जो घर में यूज करते हैं, वो इसमें मैंने ऐड किया है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है। और चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने बर्तन में जो है ऑयल वो निकाल लिया है और ऑयल गर्म होने पे हम इसमें जो चॉप करके मैंने लहसुन रखे हुए थे, लहसुन के जवे, वो इसमें ऐड करेंगे। वो ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जिनके बच्चे लाइक नहीं करते सब्जियां खाना, उनको आप माओं को चाहिए कि उनको इस तरह की रेसिपीज बना के दें कि वो बच्चे ट्राई करें, बच्चे खाएं और उनको कुछ ना कुछ इस तरह की ग़िज़ाएं मिलें क्योंकि सब्जियां बहुत फायदेमंद होती हैं। इसमें देखें चिकन भी है, बंद गोभी भी है, गाजर भी है, शिमला मिर्च भी है। आप इस तरह की चीज़ें अपने बच्चों को जो है लंच में बना के दें और बच्चे इस तरह की चीज़ें लाइक करते हैं। आप बनाएं और उनको ज़रूर खिलाएं और ये उनकी सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। ये देखिए मैंने बंद गोभी का ज़्यादा इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो बंद गोभी ज़्यादा पसंद करते हैं। और गाजर शिमला मिर्च मैंने इसमें कम रखी है और बंद गोभी मैंने ज़्यादा यूज़ की है। आपकी मर्ज़ी है, आप सब्जियां जितनी ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और सब्जियां अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है जो इसमें स्पाइसेस डालने हैं वो भी हमने फिर वो कम ज़्यादा करने हैं उसी हिसाब से। और इतनी तो सेंस सबको होती है कि कितने मटेरियल में क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, तो आपने अपने हिसाब से अपनी चीज़ें ऐड करनी है। और ये मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें ली थी वो ऐड की हैं और मैंने इसमें बंद गोभी शिमला मिर्च ये सारी चीज़ें डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। मैंने सोया सॉस भी इसमें ऐड कर लिया है और सोया सॉस के अलावा मैंने इसमें सिरका ऐड किया है और सिरके के अलावा अब हमारी चिली सॉस रह गई है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे अच्छे से। और इसको अच्छे से बाद में मिक्स कर देंगे, हम अच्छे से मिक्स करना है। इन सब्जियों को हमने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना होता क्योंकि नॉर्मली इसको पकाना होता है। ये आम थोड़ी सब्जी है जिसको हम जैसे घर में वैसे हांडी बनाते हैं, कोई भी सब्जी पकाते हैं तो हम देसी लोगों की, पंजाबी लोगों की आदत है कि हमने सब्जी को काफी भून भुनैया करना होता है, उसको अच्छे तरीके से पकाना होता है और फिर हमने खाना होता है। हमें वैसे ऐसे लगता है जैसे सब्जी कच्ची है तो हमने ये तो सही पकी नहीं है, लेकिन ये जो पास्ते होते हैं ये चाइनीज लोगों की तरफ से हमें ये सौगात मिली हुई है और इसको जरा हमने थोड़ा कच्चा कच्चा ही रख के खाना होता है। अब मैं इसमें चाइनीज नमक, काली मिर्च और सादा नमक और जो दादर मिर्च है वो इसमें ऐड कर दूंगी। इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से भून लेना है। और आपने ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, सादे घर के आम मसाले हैं और इतने मसाले तो बंदा थोड़े बहुत घर में इकट्ठे कर ही लेता है और इन मसालों से आप रेसिपीज़ बनाया करें, ट्राई किया करें। ये देखें जो इसका कलर भी चेंज हो गया, मैंने इसको अच्छे से भून लिया था, फ्राई कर लिया था और बाद में मैंने इसमें अपनी होममेड जो मैंने केचप बना के अपने घर में रखी हुई है वो मैं इसमें 4 टीस्पून जो केचप है वो इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसको हमने हर मसाले डालने के बाद सिर्फ इसको भूनना, मिक्स करना ही है, इसको पकाना किसी भी लेवल पे नहीं है, ना दम लगाना है ना इसको पकाना है। ये देखिए केचप भी मैंने जस्ट मिक्स किया है, नीचे आंच चूल्हे की चल रही है और मैं केचप जो है वो मिक्स कर रही हूँ। इस स्टेज पे हमारी जो मैक्रोनी पास्ता आप किसी शेप का भी ले सकते हो वो रेडी है और ये मैं इसमें अब डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये मैंने ये वाले कर्ली शेप में पास्ता मंगवाया और ये बना रही हूँ। आप ज़रूरी नहीं है यही मंगवाएं, जो भी आपको अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। मैक्रोनी डाल लें,
अच्छे से मिक्स करने के बाद ये काफ़ी हद तक हमारा चिकन पास्ता जो है वो रेडी हो गया। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी देखने में लुक नज़र आ रही है। आपने ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये कैसी बनी है, ठीक है। और अपने बच्चों को भी ये ज़रूर ट्राई करवानी। पास्ता मैं सर्विंग के लिए बाउल में निकाल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन पास्ता तैयार हो गया है।